क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर जो 6 है इसकी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब यूपी बोर्ड एग्जाम या सीबीएसई बोर्ड है या एसएससी बोर्ड है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर में जरूर पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर समझिएगा। कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi20। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। आकृति में त्रिभुज ओडीसी, देखिए ओडीसी ये दे रखा है। समरूप त्रिभुज है ओबीए ये दे रखा है। कह रहा है एंगल बीओसी, यहाँ पे देखिए बीओसी 125 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण जो है 125 दे रखा है बीओसी। और एंगल सीडीओ यानी कि सी, ये वाला सी, ये डी और ये ओ, यानी कि ये वाला जो कोण दे रखा है ये बीच में है, ये 70 डिग्री का दे रखा है। तो कह रहा है डीओसी, यानी कि डीओसी का मान, यानी कि डीओसी का मतलब है ये वाला कोण ज्ञात करा रहा है, ये वाला। ठीक है दोस्तों। डीसीओ यानी कि डीसीओ यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करा रहा है। और ओएबी यानी कि ओ ए और ये वाला कोण ज्ञात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम इन कोणों को कैसे करेंगे, ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखाऊंगा, तो आपको अच्छी तरह यहाँ पे समझना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हम इस रेखा को और इस रेखा को हटा दें तो ये रेखा देखिए एक आधार बन जाएगा और ये रेखा एक लंबवत रेखा बन जाएगी। तो इस सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री में से हम क्या करें, ये वाला कोण घटा दे तो हम ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि हम कोण कौन से ज्ञात कर सकते हैं, डीओसी ज्ञात कर सकते हैं या सीओडी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं देखिएगा जरा। हमने क्या लिखा ये सरल रेखा है हमारी, ये वाली। ठीक है, तो सरल रेखा पे बना हुआ कोण कितने का हमारा होता है, 180 डिग्री का होता है। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे एंगल, यहाँ लिखेंगे डीओसी, यहाँ लिखेंगे एंगल डीओसी प्लस का एंगल ये वाला लिख लेंगे यहाँ से सीओबी या बीओसी, कैसे भी लिख लीजिए। बीओसी बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो हमने इस टाइप से लिखा और इस तरीके से लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला कोण हम यहीं रखेंगे। डीओसी हमें ज्ञात करना है और जबकि बीओसी का मान हमें 125 दिया है। देखिए 125 हमने यहाँ पे लिख दिया और हमारे पास देखिए डीओसी बराबर 180 माइनस का 125 हमें मिल गया। अब इसमें से इसको घटा दो, तो एंगल डीओसी बराबर 180 में से 125 घटा देंगे हम, तो हमें कितना मिल जाएगा, 55 डिग्री मिल जाएगा। यानी कि हमारा ये वाला जो कोण है ये 55 डिग्री का आ गया। ठीक है, तो ये वाला कोण हमारा कितने डिग्री का आ गया, 55 डिग्री का। देखिए हमारे पास डीओसी हमने ज्ञात कर लिया। यानी कि अगर देखा जाए तो पहला जो कोण था हमारा डीओसी, हमने इसको ज्ञात कर लिया। अब बात करते हैं हम ये वाला कोण ज्ञात करने की, यानी कि डीसीओ, यानी कि डीसीओ यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करेंगे। अब हमें ये वाला पता है, ये वाला पता है, ये ज्ञात कर लेंगे। अब आपको ऐसे देखने पे लग रहा होगा एक ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल में यानी कि त्रिभुज में तीनों कोणों के योगफल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है हमारा, 180 डिग्री का होता है। तो वहां पे लिख लेंगे, यहाँ लिख देते हैं हम त्रिभुज डीओसी में, मैंने यहाँ पे लिखा त्रिभुज डीओसी में। तो हमारे पास देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। किसी एक तरफ से पकड़ लीजिए, मैंने यहाँ से पकड़ना शुरू किया, आप कहीं से भी पकड़ सकते हैं। मैंने यहीं से स्टार्ट किया, डीसीओ, देखिए यहीं से लिखा डीसीओ प्लस का कोण, देखिए यहाँ से लिखा है डीसीओ। अब यहाँ से लिखेंगे सीओडी, यहाँ से लिख लेंगे सीओडी प्लस एंगल, यहाँ से लिखा देखिए सीओडी। अब यहाँ से लिखेंगे ओडीसी, यहाँ से लिख देंगे ओडीसी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए डीओसी का मान हमें ज्ञात करना है, डीसीओ का मान, यानी कि डीसीओ का मान हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो इसको हमने यहीं रोका, डीसीओ हमने ऐसे रखा। ये वाला कोण हमें पता है कितना है, 55 डिग्री है, और ये वाला कोण हमारे पास कितना है, 70 डिग्री है। तो 180 यहाँ पे आ गया हमारे पास। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लो, एंगल डीसीओ प्लस का 125 क्या कहते हैं 55 प्लस 70 कितने हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 और 7 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो गया, 125 हो गया, और हमने क्या किया, 180 डिग्री ऐसे कर दिया। अब इसको हम नीचे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे डीसीओ बराबर 180 माइनस के 125 घटा देंगे हम इसमें से हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें से 180 में से हम 125 का क्वेश्चन यहाँ पे ये इसको घटा देंगे।
डी सी ओ बराबर कितना बचेगा हमारे पास 55 डिग्री बचेगा। तो देखिए हमने ये वाला कोण भी हमने क्या किया यहाँ पर ज्ञात कर लिया। ये वाला हमारा कितने डिग्री का आ गया 55 का। अब उत्तर की जांच करना चाहें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होगा। 55 55 110 हो गया और 70 कितना हो गया 180 हो गया। अब देखिए हमने दो कोण तो ज्ञात कर लिए, डीओसी भी ज्ञात कर लिया, डीसीओ भी ज्ञात कर लिया। अब बात करते हैं हम ओ ए बी का कोण। तो ओ ए बी हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ओ यहाँ पे हमारे पास O है, A है और B है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ओ ए बी भी हमारा कितना होगा, अब ध्यान से अगर देखें हम ये वाला जो कोण है, देखिए ये एकांतर कोण है हमारे पास, एकांतर कोण हो गया। तो ये वाला कोण हमारा 55 डिग्री का होगा। देखिए हमने एकांतर कोण से यहाँ पे पता कर लिया। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहें तो ये हमारा 125 डिग्री का है ये वाला, तो ये वाला भी हमारा शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी हमारा 125 का होगा। ये भी शीर्षाभिमुख है, तो ये भी हमारा कितना होगा 55 डिग्री का होगा। आप अगर हमारे पास दो कोण ज्ञात हो गए तो हम क्या करें, ये वाला कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हमारे पास जैसे ये एकांतर कोण है तो ये हमारा 70 डिग्री का हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 55 55 कितना 110 और 70 कितना हो गया 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, हम तीनों का योगफल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। अब हम किसको लिखेंगे कैसे, यहाँ लिख सकते हैं एंगल सी डी सी ओ, यहाँ आएगा डी सी ओ, क्या कहते हैं, ये वाला जो कोण है हमारा डी सी ओ, ये वाला जो कोण आया है किसके बराबर है हमारे पास, इसके बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे बी ए ओ या बी ओ सी, कैसे भी लिख लो। तो ये बराबर कोण हमारे पास किसके हो जाएगा, एंगल बी ए ओ के, यानी कि ये वाला जो कोण है बीच वाला, ये आपस में कैसे हैं बराबर, यानी कि 55 डिग्री के हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम एकांतर कोण है। कैसे कोण है हमारे, एकांतर कोण है। यहाँ पे हमारे पास कोण कैसे हैं, एकांतर कोण है। देखिए हमारे पास डी सी ओ, चित्र में अगर देखें यहाँ तो डी सी ओ ये वाला जो कोण है, इस वाले कोण के एकांतर है, तो हमने लिखेंगे बी ए ओ लिख दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है 55 डिग्री और ये लिख दिया क्या, एकांतर कोण है। तो इसी प्रकार से हमने सारे कोण ज्ञात कर लिए। अगर वो कहता कि ये वाला कोण बताइए तो हम यहाँ पे लिख देते एंगल, यहाँ से लिख सकते थे, क्योंकि ये वाला जो कोण है ये कोण है, इस कोण के एकांतर है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए बी ओ बराबर एंगल सी डी ओ। यहाँ लिख देंगे हम एंगल ए बी ओ बराबर लिख देंगे एंगल सी डी ओ बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारा 70 डिग्री आ जाएगा। और ये भी कोण कैसा है हमारा, एकांतर कोण है, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर हम उत्तर की जांच करना चाहें तो तीनों ये त्रिभुज है, तीनों त्रिभुजों के कोणों का योगफल हमारा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, तीनों कोणों का योगफल 180 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने क्या किया, तीनों कोण हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिए। कोण कौन कौन से ज्ञात करे हमने, यहाँ पे लिख देते हूँ। एंगल डी ओ सी हमारा कितना है 55 डिग्री है। एंगल यहाँ पे लिख लेंगे डी सी ओ हमारा कितना है 55 डिग्री है। एंगल ओ ए बी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 55 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए हमने सारे कोण यहाँ पे ज्ञात कर लिए। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।